students, how are you? I hope you are fit and fine and utilizing your time. Today I am going to teach you lesson 15 Manav Sangrahalay, one of its kind, from your reader book. So children, what do you do on a holiday? Do you like to visit places? What are they? आपको हॉलीडेज़ पर क्या आपको हॉलीडेज़ पसंद है? आप क्या करती हैं हॉलीडेज़ पर? I hope you all like to go on different places and visit the different places and things. Have you ever visited a museum or any such place? क्या आपने कभी कोई म्यूज़ियम देखा है या उसी के जैसा कोई प्लेस? I hope you all have visited a museum. So this lesson is about मानव संग्रहालय, वन ऑफ इट्स काइंड. मानव संग्रहालय के बारे में ये लेसन है. मानव संग्रहालय आपने नाम सुना होगा. मानव संग्रहालय भोपाल में सिचुएटेड है. तो आज इसी लेसन के बारे में हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे. देखिए, रोहित एंड रानी आर टू चिल्ड्रन. दे आर नॉट वेरी एक्साइटेड दैट डे बिकॉज देयर विंटर वेकेशन वॉज कमिंग टू एन एंड. बट his family has no plan to go inside. क्योंकि उनके मम्मी डैडी जो थे वो जॉब करते थे और उनके पास टाइम नहीं था, इसलिए विंटर वेकेशन ख़त्म होने जा रही थी लेकिन बच्चों को कहीं भी वो नहीं ले गए थे घुमाने. वन डे his mom said that his uncle Shyam will take him to visit a museum. So his uncle told that they are going to Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalay. Uncle Shyam gives them a detailed description of Sangrahalay before talking them out to the place. जो अंकल श्याम थे उन्होंने वहाँ जाने से पहले उनको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के बारे में थोड़ी जानकारी दी. मानव संग्रहालय ये एक म्यूज़ियम है, लेकिन जैसे ही बच्चों ने सुना अ म्यूज़ियम, दे लूजिंग सम ऑफ हिज एंथुजियाज्म. तो उनको जो उत्साह था जाने का, जो एक्साइटमेंट था, वो थोड़ा सा कम हो गया जब उन्होंने सुना कि म्यूज़ियम जा रहे हैं. उनके हिसाब से म्यूज़ियम एक बोरिंग चीज़ थी. फिर अंकल श्याम ने उनको बताया कि ये सिर्फ एक म्यूज़ियम नहीं है, बट इट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड ओपन एयर म्यूज़ियम. ये एक अलग तरह का म्यूज़ियम है जो कि एक ओपन एयर, बहुत खुले एरिया में बना हुआ है. ये केवल मॉडल्स प्रेजेंट नहीं करता बल्कि ओरिजिनल आर्ट ऑफ मैन इन लाइफ लाइक सेटिंग इट रिप्रेजेंट्स. देन they were somewhat excited. Then Uncle Shyam gave them some information. The museum was set up in 1977, initially in New Delhi. Later in 1979, it was shifted to Bhopal. It is situated along a 7-mile long strip of land on Shamla Hill. Shamla Hill पर ये बना हुआ है. सबसे पहले ये कहाँ पर सिचुएट हुआ था? सेटअप इसका हुआ था न्यू दिल्ली में इन 1977. बट आफ्टर 2 years इट वॉज शिफ्टेड टू भोपाल. और ये बहुत लंबा इसका एरिया है. 7 माइल लॉन्ग स्ट्रिप, 7 मील लंबा इसका एक लैंड एरिया है जो कि शामला हिल पर है और ओवरलुकिंग द मैग्निफिशेंट अपर लेक. और वहाँ पर एक लेक भी बहती है. यू नो वॉट मेक्स द साइट सो स्पेशल, अंकल श्याम सेड अंकल श्याम. तो उन्होंने कहा कि ये सबसे अलग, जो सबसे स्पेशल चीज़ है वो इसमें क्या है कि ये इसमें 31 हिल्स की एक चेन है जो कि प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर्स को बताती है. इसमें 36 केव्स हैं जिसमें प्री हिस्टोरिक पेंटिंग है और जो उसकी लोकेशन है वो पूरी म्यूज़ियम में दिखाई देती है, म्यूज़ियम प्रीमाइसेस में. तो The children arrived at the gate of the संग्रहालय. ये गेट आप देख रहे हैं मानव संग्रहालय का, इसको पैरोल कहा जाता है. द गेट इज़ वंडरफुल. इट इज़ कंस्ट्रक्टेड इन अ ट्रेडिशनल हिमालयन विलेज स्टाइल. इट इज़ कॉल्ड पैरोल.
ठीक है, तो ये जो गेट है आपके में, ये क्वेश्चन भी है, व्हाट इज पेरोल? पेरोल क्या होता है? पेरोल इज अ गेट constructed in the traditional Himalayan village style. On entering the premises, Rohit noticed a building which looked slightly different from the others he had seen before. What is that building for, uncle? उसने पूछा। जब वो गया अंदर तो उसने देखा एक बिल्डिंग है जो कि बिल्कुल ही अलग दिखाई दे रही है आज तक जो उसने म्यूजियम बिल्डिंग देखी थी उससे। तो उसने पूछा कि ये क्या है। दैट वॉज बीथी संकुल। ये वीथी संकुल है, इसका पिक्चर यहाँ पर दिया हुआ है। तो अंकल श्याम ने बताया कि बीथी संकुल इज़ द मेन म्यूजियम बिल्डिंग बेस्ड ऑन द थीम ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। उसके अंदर गए फिर वो, ये मेन म्यूजियम बिल्डिंग है, इसमें जैसे जैसे ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ, जो डेवलपमेंट हुआ इंसान का, वो सब इस बिल्डिंग में दिखाया गया है। द चिल्ड्रन प्रोसीड टू बीथी संकुल। देन द चिल्ड्रन वॉक्ड past exhibits which depicts various stages of biological changes in the evolution of man through life-like models, photographs and sketches. ये देखिए यहाँ पर हट बनी हुई है। ये पूरा प्री हिस्टोरिक जो ह्यूमन बींग्स थे उनका पूरा कल्चर इस तरह से वहाँ पर बनी हुई है हट्स, और उनमें दिखाया गया है। दिस म्यूजियम प्रिजर्व फोक आर्ट एंड ट्राइबल कम्युनिटीज़, देयर हैबिटेट्स, their cultural diversities and their relationship with nature. There are many such realistic settlements in the museum: the coastal village, the desert village, the Himalayan village, the tribal habitat, etc. There are more than 20 types of houses from all over India. The children visited as many exhibits as they could in the 197 acres of museum area, including the famous rock shelter. Then they came back with a sweet memory. ठीक है, तो बच्चों ने पूरा ये घूमा। इसमें 20 टाइप्स के जो हाउसेस थे वो इंडिया के अलग अलग ट्राइब्स के, वो सब इसमें बने हुए हैं। प्री हिस्टोरिक मैन के, ट्राइब्स के नहीं सॉरी, प्री हिस्टोरिक जो कल्चर था उसके हाउसेस बने हुए हैं। They are made by artists from the communities they represent and include items like utensils, furniture and folk art. तो जो आर्टिस्ट हैं उनके बनाए हुए हैं, और उन्होंने इनके साथ में यूटेंसिल, फर्नीचर और फोक आर्ट जो प्री हिस्टोरिक मैन के थे वो सब क्रिएट किए हुए हैं इसमें। तो बच्चों, आपको ये म्यूज़ियम और इससे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? आई होप यू हैव रियली एंजॉयड द लेसन, and I want you to go and visit the museum and come through the realistic knowledge of the lesson. So read the lesson again, visit the place and enjoy your trip. तो आप भी अपने हॉलीडेज़ में जाइए और इस तरह की चीज़ों को आप देखा करिए ताकि आपको हिस्टोरिक नॉलेज मिले. So now I would like to tell you that question answers have already been sent through the PDF. Learn them, write them in your notebooks and prepare for the exam. Have a nice day. Bye.